बहुत ज्यादा काम का है। सुनो सुनो, लिखना नहीं किसी ने भी। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आएगा इसमें, और इसमें आएगा फंक्शनल आएगा, और क्या आएगा, बोलो बोलो, और आएगा मेटामेरिज्म। क्या आएगा, बोलो, सारे बोला करो, बोलो यस सर, बोलो यस सर। तू बोला नहीं। देखो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला बता, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला CHO नहीं CnH2n वाला पूछ रहा हूँ। CnH2n तो अल्कोहल का होता है। गुड, मेरे को ऐसे ही काउंटर चाहिए जवाब, ये होता है असली जवाब। अल्कोहल का क्या होता है फिर, ईथर का क्या होता है, ईथर का, अच्छा ईथर का नहीं पता, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो अगर तुम्हें ऐसे फॉर्मूले में नहीं पता लगे जनरल फॉर्मूले, तो तुम्हें पेपर में टाइम लगेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। मेरी बात सुनो, चलो पहले मैं आपको यही समझाता हूँ। मान लो CH3 CH2 CH3 मेरे पास एल्केन है, क्या है, तो तुम्हें पता है तुम्हारे पास फॉर्मूला बना C3H, तुम्हें इसका फॉर्मूला बना CnH2n+2, ठीक है। इसको अगर मेरे को एल्डिहाइड बनाना है, तो इसको अगर एल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ से एक H 2H हटाऊंगा और क्या लगाऊंगा, O। मैंने क्या किया, कितने H हटाए, 2, ये वाले 2H गए और क्या लगा दिया, O। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला किसका, एल्डिहाइड्स का। तो कीटोन में कौन सा कुछ अलग करना है, उसमें डबल बॉन्ड तो इधर आ जाएगा, इसमें भी तो 2 ही H की है, तो इसका फॉर्मूला सेम। तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है सेम। एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। बात समझ आई, ओके। अब हम चलते हैं आगे आगे। अब हम चेन करेंगे, बाकी वापिस जब अल्कोहल का बाद में बताता हूँ, अभी जरूरत नहीं है ना। चेन आइसोमेरिज्म, चेन में क्या आएगा, कोई आइडिया। एल्डिहाइड्स के लिए कितने मिनिमम कार्बन चाहिए टू शो चेन आइसोमेरिज्म, बताओ। एल्डिहाइड्स के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए टू शो, 4 या 3, 4। देखो अगर मैं एक कार्बन बनाता हूं वो तो होगा नहीं, 2 बनाए मैंने इसका आइसोमर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। मानसी इधर आओ जाओ बेटा, इधर इधर आइसोमर पॉसिबल है, इसने यहीं पे आना है ना, इसके साथ कार्बन लगाएंगे, इसके साथ क्या करेंगे, बोलो बोलो यार, इसके साथ कार्बन लग गया। अब और कार्बन इधर तो आ नहीं सकता, इधर ही आएगा ना, तो इसका मतलब 3 के केस में भी आइसोमर नहीं बनेगा। 3 के केस में आइसोमर नहीं बना तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 4। ये मैं आपको इतनी डिटेल में पता क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता बोर्ड में जैसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है आपका गलत हो। बहुत कम बच्चे होते हैं, 5% बच्चे होते हैं जो सही करके आते हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। वो नमन की सिस्टर थी ना आगे, वो नीतीश है, नीतीश की सिस्टर, इसकी सिस्टर है वो तो, है ना अंजलि, उसके 92 मार्क्स थे, उसका 3 नंबर का ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली गलत था, सीधा कुछ भी नहीं किया, उल्टा कर दिया। एस्टर था, कुछ और कर दिया। एस्टर वो ना लंबा एस्टर था, 8-9 कार्बन वाला क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसी चैप्टर का था वो। तो इसमें बनेगा आइसोमर। देखो चेन को, चेन आइसोमर में चेन वेरी करते हैं। चेन कितने कार्बन की है, 4। चेन को कर दो, बच्चे मेरा ध्यान इधर जा रहा है, आपका नहीं जा रहा, बंद कर दो फोन। चेन को कर दो 3 का, कितने का कर दो, इसको नहीं हिलाना, CHO यहीं पे है, CHO यहाँ, तो ये बन गया चेन आइसोमर, समझ आया, ठीक है। कीटोन में चेन आइसोमर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने कार्बन चाहिए कम से कम कीटोन में, कीटोन तो 3 कार्बन से तो एक ही बनेगा ना, उससे 3 से नहीं बनेगा, कितने चाहिए, कम से कम 5 चाहिए। कितने चाहिए, देखो CH3C CH2 C डबल बॉन्ड O। ये देखो कितनी बेसिक सी चीजें, क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने तुम्हें कल भी बताया था 2-3 क्वेश्चन तो बेसिक आएंगे ना। अच्छा कितने, चेन कितने कार्बन की है, चेन को 4 का कर दो, 1 लगा दो सब्स्टिट्यूएंट। अगर यहाँ पे आप ये ले लेते हो तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। पेंटेन 3 और पेंटेन 2 आइसोमर्स तो है ना, बट चेन नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चेन आइसोमर पता लग गया क्या होता है, बोलो, हाँ वेरी गुड। चलो लिखे, चलो
देखो aldehyde and ketones shows the following type of isomerism. Aldehydes and ketones shows following type of isomerism. Shows following type of isomerism. बच्चे रोकना एक मिनट, उधर क्लास का मैसेज डालना है समझ। चेन की डेफिनेशन लिखते, लिखो फर्स्ट लिखो चेन आइसोमेरिज्म, लिखो फर्स्ट लिखो चेन आइसोमेरिज्म। इसमें लिखो चेन आइसोमेरिज्म में आएगा, लिखो हायर एल्डिहाइड्स ब्रैकेट में लिखो containing 4 or more carbon atoms, containing 4 or more carbon atoms, containing 4 or more carbon atoms, bracket close, and ketones containing 5 or more carbon atoms, containing 5 or more carbon atoms, bracket close, shows chain isomerism, in which the isomers differ in the chain of carbon atoms, in which the isomers differ in the chain of carbon atoms. चलो जी एग्जाम्पल्स लिख लो, दोबारा बोलो। in which the isomers differ in the chain of carbon atoms. दो एग्जाम्पल लिख लो ये, these two are chain isomers, these two are chain isomers। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या बेटा, कल आया था ना, बताओ फिर। क्या सोच क्या रहा है, नहीं पता यार। एल्डिहाइड है ना, यहाँ नंबर 1 लिखना, मुझे डरता ही बहुत है। ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, टू मिथाइल प्रोपेनल, आया समझ के नहीं। ऊपर वाले का क्या नाम है, कार्बन कितने हैं, 4 से क्या होता है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट एन अल। क्या करना है इसमें, अध्ययन इसका क्या नाम है, बोलो बेटा। नंबरिंग होगी, इधर से फंक्शन ग्रुप को देते हैं प्रेफरेंस, ठीक है। तो 3 पे आएगा मिथाइल, उधर से नहीं करनी। 3 मिथाइल ब्यूटेन, मैं यहाँ पे ना 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑन भी लिख सकता हूँ, तब भी सही है, बट हम तो पूरा देखेंगे, ठीक है बच्चों, कर लो नोट, करो शाबाश। कल हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, बच्चे सारे यहाँ होने चाहिए, ठीक है, 4:15 से पहले। 4:15 होते हैं 4:15, 4:15। आगे चलो, आगे लिखो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन बच्चों देखो, ऐसे ऐसे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या करना है, तो फिर एल्डिहाइड तो शो कर नहीं पाएगा ना बेचारा, ये तो लास्ट में होता है ना। इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, चेन चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो वो चेन में काउंट होगा, ये शो नहीं करता, कीटोन शो करेंगे।
कीटोन जैसे C5H10O, CH3CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3, पेंटेन आगे बोलो, हेलो पेंटेन आगे बोलो, 3 on पेंटेन, 3 on 2 on पेंटेन, पेंटेन हाइड्रोफॉर्म कौन देगा, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप चाहिए ना, ये हमने भी करना है इस चैप्टर में। मैं पहले बताया था, मैंने अल्कोहल में भी कराया था, अब दोबारा करेंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो पोजीशन की, लिखो लिखो हायर कीटोन्स एंड हायर कीटोन्स एंड हायर कीटोन्स एंड aromatic aldehydes and aromatic aldehydes exhibits position isomerism exhibits position isomerism in which the isomers differ in the position of carbonyl group, in which the isomers differ in the position of carbonyl group. ओके, अब एग्जांपल लिखनी है, लिखो C5H10O में कीटोन शो करता है ना हायर कीटोन्स में, चलो पेंटेन 2 on पेंटेन 3 on बना लो। दूसरी एग्जांपल कहता है ये, लो ये भी कर लेते हैं। इसमें किसकी पोजीशन चेंज करूं, CH3 की CHO की, जिसकी मर्जी करो, एक ही बात है। अगर मैं CHO यहाँ ले जाता एक ही बात होती है ना, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं CHO चेंज कर रहा हूँ, एक ही बात, बट आइसोमर कितने बनेंगे, 3, ये पक्का है। पोजीशन टोटल नहीं बच्चों, टोटल में ये भी आएगा ये बोलो, इसके साथ आ जाएगा, है ना, ये भी आ जाएगा। टोटल हम नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं सिर्फ पोजीशन आइसोमर्स। बनाओ नाव शाबाश। ये छोटे छोटे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, अभी बताता हूँ। शीट है अपने पास, जैसे ये है, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला था C4H8O। सुनो, आपको देखो क्वेश्चन बहुत तरह आ सकता है। वो कहेगा C4H8 है हमारे पास, ये इसका टेस्ट आता है, इसमें है ना, उससे टॉलरेंस टेस्ट आता है जैसे, तो टॉलरेंस एल्डिहाइड देता है, तो हमें पता लग गया एल्डिहाइड है। क्या हो सकता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हमने ये बनाया, फिर उसने बोला वो स्ट्रेट चेन वाला नहीं है, तो आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए ना, कैसे बनना है। फिर उसके बाद वो ये भी कह सकता है कि ये एल्डोल देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर देखो बच्चे, फंक्शनों के साथ अगर हाइड्रोजन हो तो वो एल्डोल रिएक्शन देता है, ठीक है। हमने वो भी अभी पढ़नी है, तो इसलिए करा रहा हूँ मैं अभी, समझ गए। तो आइसोमर्स बनाने आपको आने चाहिए। वहां सीधा क्वेश्चन में 2-3 चीजें इकट्ठी लगेंगी ना, आप लगा नहीं पाओगे फिर। चले आगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। चलो चले आगे, इधर कुछ भी नहीं था, शीट खाली छोड़ दी मैंने, यही किया बस। चलो फिर आगे, हैं, शीट उड़ गई मेरी, है ना। कोई बात नहीं, पोजीशन कर रहे थे हम, एग्जांपल लिख ली कि नहीं लिखी।
अभी लिख देते हैं, ये लो, हमें कोई दुख नहीं है ना, मेरे को एक बार और करने का मौका मिल गया। मौका सबको मिलता है, एक मौका सबको मिलता है। चले बच्चों आगे, अब क्या करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ये हटा देते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। फंक्शनल लिखो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे आके मैं आपको फिर से वो चीज दोबारा बताऊंगा, क्योंकि मैं तो दोबारा दोबारा कराता रहता हूँ। आयोश, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? रोकना बच्चे, एक मिनट यार, उठा ही लेते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलना फॉर्मूला पुत्र। ये किसका है, एल्डिहाइड का, कीटोन का? दोनों का। वाह, कोई बच्चा मेरे को उसका बता सकता है, अल्कोहल का? ओ, और कौन सी फॉर्म में लिख सकता हूँ? अल्कोहल का फॉर्मूला नहीं लिखना आता, वो तो उसने बोल दिया। ये हो सकता है अल्कोहल का फॉर्मूला? हो सकता है, मैं हंस रहा हूँ तो नहीं हो सकता? हो सकता है, मैं तो हंसता रहता हूँ, पागल नाले में कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? क्यों नहीं हो सकता? देखा, मेरे को रीड करना कितना औखा है, कितना मुश्किल है ना, तुम लोग फंस जाते हो, अपना दिमाग नहीं यूज करते। एल्को देखो, मैंने एल्केन बनाया, एल्केन CH3 CH2 CH3, इसमें क्या चेंजेस की? कोई चेंज नहीं किया। CH3 CH2 CH2 एक एच ये रहा, एक वो एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हो। बात समझ आई है नहीं आई? अगर इसको ऐसे लिखना है वो तुम्हारी इच्छा, ऐसे लिखने से कौन मना कर रहा है? ये भी सही है, अगर ये पूछा जाए ये भी बिल्कुल सही है ना, तो दोनों फॉर्मूले सही है। अब हम 3 से ईथर बना देते हैं। 3 से क्या बना देंगे, बोलो भैया? ईथर। तो यहाँ से O हटा दो, O हट गया, ये एल्केन का फॉर्मूला बन गया, इसका मतलब O एक्स्ट्रा है। O क्या है, तो इसका मतलब फॉर्मूला सेम। ठीक है, तो अल्कोहल और ईथर शो करते फंक्शनल, ये मैंने वहां पे कराया था, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अल्कोहल्स में कराया था स्टार्टिंग में, आप लोग नोट्स देखोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो ये नहीं चाहिए ना, अभी ये हटा देते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है दूर दूर तक, हमें जरूरत है इसकी। 3 कार्बन वाला शो करेगा फंक्शनल। 3 कार्बन से एल्डिहाइड बनता है, बन सकता है क्या? नहीं, एल्डिहाइड तो एक से भी बनता है। कीटोन मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, तो इसका मतलब शो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब C3H6O शो करेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। बच्चे आप ना थोड़ी प्रैक्टिस ही कम करते हो, बस थोड़ा और लिखने की आदत डालोगे ना, तुम्हें चीजें बहुत लंबे टाइम के लिए याद रहेंगी। तुम लोग उस चीज से भागते हो, फिर तुम्हें भूल जाता है, फिर तुम दोबारा उससे भी ज्यादा पढ़ते हो, फिर लेकिन हो नहीं पाता ना, तैयार नहीं हो पाएगा, फिर वैसा नहीं होगा कभी भी चैप्टर आपका। तो यहाँ पे तुम लोग गलत चलते हो, तुम्हें लगता है मेरे को हो गया, नहीं, और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बन गया ये फंक्शन, चलो लिखो। लिखो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Aliphatic aldehydes and ketones are the functional isomers of each other because
because they have same molecular formula but different functional groups. एग्जाम्पल लिख लो, जनरल फॉर्मूला लिख लो, कर लो। चलो नो मुन्नो, चले आगे। आ जाओ आगे चल। और कौन सा बचा? एक बचा लास्ट, कौन सा बताओ, पता किसी को? मेटामेरिज्म, वेरी गुड। कौन शो करेगा? एल्डिहाइड कीटोन बताओ। कीटोन जैसे C5H10O। मेटामेरिज्म होता है, मेटामर्ज, ये मेटामर्ज है। मेटामर्ज होते हैं जिसमें फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग हो। सो दीज टू आर मेटामर्स, CH3CH2, इधर दो इधर दो, ठीक है। लेकिन ये हमने उसमें भी पढ़े, पोजीशन में भी पढ़े ना, ये यही बनाया था, चेक करो। पोजीशन आइसोमर्स में भी तो यही बनाया था। तो जो कीटोन्स होते हैं वो दोनों शो करते हैं, पोजीशन भी और मेटामेरिज्म भी, ठीक है। लिखो लिखो मेटामेरिज्म, लिखो कीटोन शोज मेटामेरिज्म इन विच, कीटोन्स शोज मेटामेरिज्म इन विच। आप लोगों को क्वेश्चन भेज रहा हूँ, भेज दिए ना, पहले ही भेज दिए थे। भूमिका कहती सर उधर भेज दो प्रोग्रेस वाले। Ketone shows metamerism in which the isomers differ in the alkyl groups, in which the isomers differ in the alkyl groups around carbonyl group, around carbonyl group. For example, ये पेंटेन 2 1 पेंटेन 3 1। बच्चे टेस्ट की पीडीएफ ग्रुप में भेज देना, संडे वाले टेस्ट की है ग्रुप में। एडमिन ओनली, एडमिन कर लेना, मैंने उस दिन ना उसने मैसेज किए थे हरमन ने। अच्छा जेई वाले में है, भेजी हुई है, जेई वाले में भेज दिया टेस्ट। अच्छा मैंने जेई वाले में भेजा था उस दिन। अच्छा ठीक, बस ठीक है। जिसने टेस्ट नहीं किया था क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है पुत्र। लिखो पुत्र, एग्जांपल लिखो, बैठ गए हो क्या सोच रहे हो? पेंटेन 2 1 पेंटेन 3 1 बना लो जी। हम करेंगे कल 8 से 9:30 तक इलेक्ट्रो के टॉपिक्स, ठीक है, ओनली फॉर जेई स्टूडेंट्स। नीट वाला का तो हो गया, तैयारी सारी खत्म होगी उनकी। उनको एक वर्कशीट देंगे, मंडे देंगे, ठीक है, सबको ही। वो तैयार हो रहा है, मंडे दे देंगे। फिजिकल की अलग, इनऑर्गेनिक की। तुम्हें कौन सी दी थी? तुम्हें कौन से चैप्टर की दी थी, पता कुछ नहीं? भूल गया? चलो कोई, मैं देख लूँ, कर लो बच्चे, बन गया ये। चलो ये खत्म हो गया। अब आप क्वेश्चंस करो, भेज दिया मैंने, देखो क्वेश्चन नंबर 3 to 7 करो बच्चे। ये पॉज कर दो, बंद नहीं करना, भी डाउट्स होंगे ना। एल्डिहाइड है, टर्मिनल पे आएगा, ये तो कंफर्म ही है, ठीक है। चेन को 4 का कर दो, 2 3 4, ठीक है, यहाँ लगाओ। चेन को 4 का कर दो, एक यहाँ लगा दो,
चेन को 3 का अब आपने ये ऐसे बना लिया है ना, वो आपसे पूछ सकता था C5H10O के कहता जो आइसोमर्स बनेंगे उसमें से कितने एल्डोल रिएक्शन देंगे, कितने कैनिज़रो देंगे, है ना। इंटीजर टाइम में आ सकता है क्वेश्चन। उसके लिए आपको H देखने होते हैं, हम आगे जाके रिएक्शन आएगी, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन गिने, यहाँ पे हाइड्रोजन है, चेक करो, तो फिर ये एल्डोल नहीं देगा। आया समझ? तो ये काम की चीज है। और बोलो, और कोई क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट आया पुत्र समझ? ये ना बार बार किया कर थोड़ी मेहनत मार, ऑर्गेनिक तेरी वीक है बहुत, ठीक है। और बोलो बच्चे, किसी को कोई डाउट? वे सारे हो गए?